हैं। अब ये गाथा है। जो पश्यति पाणम अबद्ध पुट्टनयम विशेषम अवधेशम संयुक्तम पश्यति जिना शासनम सभ्यम। अबद्ध पुट्ठ अनन्य अर्व विशेष जाने आत्म को द्रव्य एवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन से। संपूर्ण जिन्होंने अपने को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष और अनसंयुक्त इन 5 भावों से लक्षित एक शुद्धात्मा को जिन्होंने जान लिया, मान लिया और अनुभव कर लिया, वो ये है लक्षण। लक्षण से लक्ष्य की ओर गए तो इनको कहाँ जान लिया कि अपनी आत्मा के सौंदर्य के विशेष गुण है, सुंदरता है, स्वरूपता है। अपने सौंदर्य की स्वरूपता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ जी, मुझे मिला नहीं। कौन सा है? 16वीं गाथा 15वीं गाथा चालू कर रहे हैं। 15वीं गाथा ही पढ़ी है अभी। हाँ जी। कैसा है वो आत्मा? अबद्ध पुट्ठ, अविशेष, अनसंयुक्त, नियत। ऐसे 5 लक्षण हैं। जिन 5 लक्षणों के माध्यम से इस गाथा में अभी कहा था ना, 3 तो विशेष रूप से आ गया, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष। वो उपलक्षण से असंयुक्त जान लेना। तो ये 5 को, इन 2 को और इसी में सम्मिलित कर, ये नियत है और असंयुक्त है। तो मतलब ये जो 5 लक्षण है वो आत्मा के हैं, और ये इन 5 लक्षणों के माध्यम से जो अपनी आत्मा को जानता है। जैसे उद्धव श्रुतकेवली की बात आई थी, उस समय श्रुतकेवली में भी कहा था, जो अपने आत्म स्वभाव के जाननपने में, अपने आत्म स्वभाव की रमणता से आत्मा का अनुसाधन कर लेता है, वो जिनागम का अनुसरण कर लेता है। जो जिनागम के माध्यम से अपनी आत्मा को जान लेता है उसे श्रुतकेवली कहा। और जो आत्मा को जान के द्वादशांग को जान लेता है, दोनों तरफ से व्याप्ति है। जो आत्मा को जानकर द्वादशांग के स्वरूप को जान लेता है, कि जो आत्मा का स्वरूप का वैभव है वो मात्र आत्मा ही नहीं, आत्मा का आधार है एक शुद्ध द्रव्य, कि एक जीव द्रव्य को जान लेता है और इसके माध्यम से 5 अजीब द्रव्यों की स्थिति भी जो जान लेता है। वो जो संपूर्ण द्रव्य को विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्यों को, 6 द्रव्यों के अनंत 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 गुणों को, वो उनकी अनंत 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 पर्यायों को, स्वाभाविक पर्यायों को और वैभाविक पर्यायों, संपूर्ण वैभव सहित आपूर्ण माध्यम। आपूर्ण माध्यम में कि आपूर्ण मैंने परिपूर्ण है, उसमें कोई आदि अंत से विमुक्त है, कि इसलिए विमुक्त है कि उसका कोई सिरा नहीं, कोई पीछा नहीं। एक दुमुखा सांप होता है, दुमुखा सांप बरसात में कभी चलता है, स्केन स्केन, वो क्या बोलते हैं, सांप को क्या बोलते हैं? स्नेक, स्नेक है। एक स्नेक, उसे धूमड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या क्या बोलते हैं? दो मुई। हाँ, दुई में, हाँ, हाँ, तो वो धूमड़ बोलते हैं। वो दोनों मुंह से, दोनों तरफ से चलती है। ऐसे ही वो केंचुआ भी होता है ना, वो दोनों तरफ चलता है। ऐसे ही वो यहाँ भी दोनों तरफ से व्याप्ति है, कि जो लोकालोक को जानकर आत्म स्वभाव को जान लेते हैं, या जो लोकालोक को जानकर दाष्टांग के स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा को जान लेते हैं, दोनों तरफ से व्याप्ति है, तो उन्हें श्रुतकेवली कहते हैं। श्रुतकेवली के बारे में उस दिन बात निकली थी, तो रूपल बहन ने पूछा था, क्या श्रुतकेवली सब मोक्ष जाते हैं? तो श्रुतकेवली के मोक्ष जाने का नियम नहीं है, पर जो श्रुतकेवली आत्मा की रमणता से, आत्मा की लीनता से उत्तरोत्तर श्रेणी चलते हैं, छपक श्रेणी मान के जो ऊपर चले जाके तीन मोह गुलिस्तान प्राप्त करके आगे मोक्ष बढ़ते हैं, वो सब श्रुतकेवली जाते हैं। और नहीं जाए तो
स्वर्गों में चले जाते हैं, दोनों स्थितियां। पर केवली जाए ऐसा नियम नहीं, पर चले जाते हैं, उनमें से चले जाते, उनमें कोई बाधा नहीं। ऐसे उस दिन बात चली आपके 7 केवलियों की बात करी। केवली का 7 प्रकार के केवली होते हैं। तीर्थंकर केवली 1, उसके बाद सामान्य केवली 2, अंताकृत केवली 3, उपसर्ग केवली 4, मूक केवली 5 और समुद्घात केवली, जिनकी आयु के अनुभाग विशेष रह जाते हैं और बाकी 3 अघातिया कर्म की स्थिति कम हो जाती है। उन अघातिया कर्मों की 3 अघातिया कर्मों की स्थिति को आयु के अनुरूपक बनाने के लिए समुद्घात होते हैं। दांडक, क्रिया, प्रकट, समुद्घात, तो इस प्रकार के समुद्घात होते हैं। और फिर अनुबद्ध केवली 5 हुए, उनके बारे में बात चली थी। तो ये क्रमशः अपनी अपनी जगह ठीक है। पर इसका यह, अच्छा, तीर्थंकर केवली के भी, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिनके तीर्थंकर नाम, कर्म नाम, पुण्य, महापुण्य की प्रकृति का उदय होता है, जो समर्थ आदि विभूतियों से युक्त होते हैं और जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये तीर्थंकर की परिभाषा हो गई। पर जो 13वें गुणस्थान में जो बात निकली थी, तो 13वें गुणस्थान में उनका औदारिक शरीर जो है वो परमोदारिक हो जाता है, बाकी प्रकृति का उदय शुरू से चलता है। जन की स्थिति के 13वें गुणस्थान में परमोदारिक हो जाता है। इसलिए लोग वहां भी कहते हैं 13वें गुणस्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, पर उदय 13वें में नहीं आता। उदय तो तीर्थंकर प्रकृति चलता है, पर वो जो था उसमें निगोरिया जी वो शरीर में से निकल जाते हैं, वो परम औदारिक शरीर हो जाता है। और उस समय जब तक उनकी आयु कर्म है तब तक वो रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन तो यही था कि तीर्थंकर को तो जन्म से ही होता है, लेकिन जो 2, 3, 4, 3, 2 और 1 कल्याणक वाले जो हैं, उनके औदारिक से परम औदारिक होता है। नहीं, हाँ, वो 13वें में ही जाएंगे, वो 13वें में होगा ना। तीर्थंकर का भी, तीर्थंकर प्रकृति का उदय जन्म से चलता है, पर वो परम औदारिक शरीर जो होगा वो 13वें में होगा। वो औदारिक उनके भी, हाँ, परम औदारिक तो परम, उसमें विशेष लक्षण होते हैं। उस प्रकार की शुद्धि के परम औदारिक शरीर के हुए बिना वो अनंत बलधारी तो होते हैं। वो तीर्थंकर होते हैं, वो अनंत बल के धारी होते हैं, और जन्म से उनके 3 ज्ञान होते ही होते हैं। मध्य ज्ञान, ज्ञान, 3 ज्ञान होते ही होते हैं। ये विशेषता है। शरीर उनका परम औदारिक नहीं होता, 13वें में होता है। पर तीर्थंकर प्रकृति का उदय से शुरू चलता है, शरीर 13वें, तो उसके निगोदिया जी भर जाते हैं, वो 13वें। इसलिए 13वें की व्याख्या भी है और पहले का भी चल रहा है। तो यहाँ दोनों बातें क्लियर हो गए। अब रहा सवाल यहाँ, ये चल रहा अपना, ये 15वीं गाथा हो गई थी। 15वीं गाथा के नीचे आपने गुजराती में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल? याद नहीं है। नहीं, वो मोहन बाला आंटी जी उनके पास भी अभी यही टेक्स्ट है, इसलिए मोहन बाला आंटी जी हिंदी में पढ़ेगी तो उनको समझ में आएगा। मुझे तो मैं समझ लूंगी। कौन सा पढ़ूं? 15वां नहीं, तो 13वें में तीर्थंकर परम औदारिक शरीर होता है। हाँ, कह दिया। कौन सा पेज है? मुझे अभी तो 8वें में खत्म हो जाता है बेटा। 7वें के 5वें भाग से 8वें तक चलता है। જેમ અનેક તરહના શાક આદि ભોજનોના સંબંધથી ઉપજેલ સામાન્ય લવણના તિરોભાવ અને વિશેષ લવણના આવિર્ભાવથી અનુભવ, ये इसका तो हो गया था। ये तो हो गया। कलश। हाँ, अभी नहीं, अभी इसके ऊपर ये जो है ना परमार्थ वाली बात, उसको हम ले लेते हैं। लीजिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार के, मिल गया आपको? देखना दीजिए आप। हाँ, बता। ये है, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण का तिरोभाव और विशेष। आंटी जी, हाँ जी, नीचे में जाएंगे। गेयों का आकार साथ से गेयों के आकार के साथ, वहां से पढ़िए। इसी प्रकार अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से
अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान अज्ञानी गेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य गेयाकारों के संयोग की रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। यदि परमार्थ से देखें तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। और जिस प्रकार आंटी जी सॉरी, मेरी गलती हो गई। हमने ये सारा पढ़ लिया था, हम चले थे सॉरी 15 नंबर के कलश के ऊपर। अच्छा, ये 15 नंबर का ही है हिंदी में तो नहीं, कलश 15वीं गाथा में 14 नंबर का कलश हो गया था। 15 नंबर के 14वां नंबर कलश। तो ये वाला 14 नंबर का कलश हिंदी में ये है कि खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, वो हो गया, वो भी हो गया ना। तो अब कौन सा पढ़ना है? पढ़ना था 15 नंबर का, मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़ो, तुम पढ़ो। एष ज्ञान घनो नित्यम् आत्मा सिद्धिं विप्सुभिः साध्य साधक भावेन विधैका समुपास्यताम्। आ पूर्व कथित જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે તે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના ઈચ્છક પુરુષોએ સાધ્ય સાધક ભાવના ભેદથી બે પ્રકારે એક જ નિત્ય સેવવા યોગ્ય છે તેનું સેવન કરો। एकत्व भाव क्या कह रहे हैं? आत्मा कहाँ है जी, कहाँ है, कौन सा प्रश्न है? ये जो 14 नंबर का कलश पूरा हुआ ना, उसके बाद उसका भावार्थ, फिर उसके बाद में 16 नंबर की गाथा की सूचनी का रूप से जो श्लोक है 15वां नंबर का। हाँ, वही 15 नंबर का श्लोक है। तो हाँ, श्लोक पढ़ा। हाँ, सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा छे, हाँ, यही ना, आत्मा छे स्वरूप स्वरूप प्राप्ति मां इच्छुक इच्छा पुरुषोए साध्य साधक भावना भेद थी बे प्रकार एक ज नित्य सेवा योग्य छे। हाँ, तो ये साध्य साधक भाव नहीं, मतलब साधक दशा हो या साध्य दशा हो, ये दोनों ही स्थितियों में। साधक दशा कौन सी? सिद्ध दशा साधक दशा। और साध्य दशा कौन सी? जो छठे गुणस्थान से लेकर मुक्ति मार्ग तक चलने वाले 14 गुणस्थान तक के सब जीव साधक, वो गुणस्थानातीत दशा साध्य दशा। तो साध्य साधक जीवों ने के सब जीवों की प्राप्ति के लिए कि वो दो प्रकार तो है, साध्य साधक भाव की दृष्टि से तो दो प्रकार के, साधक की अपेक्षा और साध्य की अपेक्षा। पर साध्य साधक रूप दो रूप होते हुए भी वे एक नित्य सेवन करने योग्य थे। ये तू सेवन करो, नित्य सेवन करने योग्य है, एक है, अखंड है, उसका नित्य सेवन। किसका? ज्ञान स्वरूप आत्मा का। तो वो ज्ञान स्वरूप आत्मा जो भेदों से भिन्न है, सब भेदों से पार है, उस आत्मा का जिसमें संपूर्ण भेद गर्भित हो गए हैं, ऐसे वो आत्मा जो मैं वो कहते ना, सबको पीकर आकर बैठी मेरी निष्ठुद्धात्मा, सब गेयों को पीकर बैठा ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, निज रूप में गायक रहता ऐसा रूप में आत्मा। मैं सब गेयों को पीकर बैठा हूँ और सब गेयों के होते हुए भी गयातीत हूँ। गेयों में कभी गया नहीं, गे कभी उसमें आए नहीं, पर गे उसमें न झलके ऐसी वर्णमन है नहीं, और गे तो आकर झलकेंगे। और तू गे के ऊपर दृष्टि डालेगा तो तू निश्चित से स्लो हो जाएगा, स्लोभूत हो जाएगा। कैसे? एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हाथी चलता है, हाथी समझते हैं आप? हाथी
जब हाथी चलता है तो कुत्ते नियम से भूखे बिना रहते नहीं, तो कुत्ते नियम से भूखेंगे। और जब वो कहावत है कि वो हाथी हाथी नहीं जिसको कुत्ते देख के भूखे नहीं, वो वो हाथी हाथी नहीं जिसको कुत्ते देख के भूखे नहीं। तो कुत्ते की विशेषता है कि वो कुत्ता कुत्ता नहीं जिसको देख के, हाथी को देख के भोगे नहीं। और हाथी क्या, वो हाथी हाथी नहीं जो उनकी ओर सूंड उठा के भी देखे। मतलब वो कुत्ते तो नियम से उसको देखेंगे भोगेंगे, और वो उनकी ओर देखते ही नहीं। तो ऐसे ही ये ज्ञान में आएंगे आएंगे और आएंगे। ये में स्वरूप है झलकाने का, झलकने का, और इसमें है झलकाने का। ऐसी शक्ति है ना, इसमें ज्ञायक बना, उसमें ज्ञेयकत्व बना है, दोनों एक दूसरे में आएंगे। पर एक दूसरे में आने पर भी एक दूसरे में नहीं आते। दर्पण दर्पण में रहता है, वो बाहर के उतार चढ़ाव के सीन वो बाहर ही रहते हैं, वो सब ऊपर तरते भाव हैं। कोई किसी में प्रवेश नहीं करता कि क्यों द्रव्यों में अनाज अखंड सत्ता विराजमान है, स्वद्रव्य स्वचेत्र स्वकाल स्वभाव को छोड़ के जाते नहीं। तो ऐसा चित्त स्वभाव चेतन स्वभाव जो त्रिकाल आत्मानुभूति का गेयक है, उसको छोड़ के कभी कोई जाता नहीं, हमेशा एवं विलास करता हुआ। जो आत्मा इनमें ही विलास करता है, इनमें ही आनंद का सुख भोगता है, ऐसा मेरा आत्मा किनको साधक दशा और साध दशा दोनों के लिए ही उपादेय है, दोनों को ही साधने योग्य है, दोनों को ही ग्रहण करने योग्य है, उपादान योग्य है। चलिए, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक જ છે, પરંતુ એનું પૂર્ણ રૂપ સાધ્ય ભાવ અને અપૂર્ણ રૂપ સાધક ભાવ છે। એવા ભાવભેદથી બે પ્રકારે એકને જ સેવવો। बे प्रकार एक है, एक ने मैंने एक तरीके से सेवने योग्य है। कि दो प्रकार की दृष्टि की अपेक्षा कहें, साध्य साधक की अपेक्षा दो प्रकार कहें, पर ये दो प्रकार कहने पर भी क्या लक्ष्य क्या है, इसका ध्येय क्या है, आत्मा। उनके लिए भी, साधकों के लिए भी आत्मा सेवन करने योग्य है, और साधकों के लिए भी सेवन करने योग्य है, और निरंतर उसका निरंतर सेवन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, निरंतर उसी में विराजमान है, लीन है, लवलीन है, दोनों में योग्य। अब फूल भी गाथा पढ़ते हैं। पढ़े दर्शनानि चरित्राणि देवी दत्तानि ताहुनानिच्छा तानि पुण्यदानम् तिणिभि अपाणं सेवनिच्छेदो चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय है चरा। आपने हिंदी में चारित्र पहले लिया है, उस गाथा में हिंदी अनुवाद किया है उसमें, लेकिन गुजराती में तो जैसा प्राकृत में है वैसे ही लिया हुआ है। आप जैसी गाथा में दिया है बिल्कुल वैसा का वैसा गुजराती में दिया है। दर्शन वाणी ज्ञान अनचारित्र साधु सेव्या, दर्शन वणितिन ज्ञान ते ज्ञान ने चारित्र साधु सेव्या, उसमें ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र लिया। जैसा गाथा मूल गाथा कह रही है वैसा का वैसा गुजराती में अनुरूपक है। तो हिंदी में यहाँ चारित्र दर्शन ज्ञान उल्टा कर दिया है। हिंदी में काव्य के अनुरूप से हरि गीत में बांधा है, तो उसके अनुरूप की व्यवस्था कर दी है। पर वास्तव में गुजराती का ये गुजराती की मूल प्रति जो इनकी है वही हिंदी की मूल प्रति इन्हीं की है। जेठानंद भाई साहब की है जो मूल प्रति इनकी है, यही हिम्मत भाई जेठानंद साहब का यही का हिंदी अनुवाद भी समझदार है। तो पहला छपा ये गुजराती अनुवाद तो यथावत है, पर ये जो प्रति है वो हुकुमचंद बहार लिखी है।
हाँ जी, जो अर्थ दिया है वो पहले दर्शन ही लिया है अर्थ में, जो हिंदी का अर्थ है हाँ हाँ, तो गाथा उसमें तो अर्थ गाथा हाँ, जैसे कह रही है वैसे ही लेंगे, वो तो नहीं हो। हाँ, दर्शन ज्ञान योग चारित्र तो का उन्हें सब। प्राप्त थे। हाँ हम्म, हाँ जी, आप पढ़िए हिंदी में, आप गाथार्थ पढ़िए आंटी जी। हिंदी में पढ़ूं अर्थ? हाँ पढ़िए। हाँ जी, पढ़ रही हूँ। साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए और इन तीनों का निश्चय से एक आत्मा ही जानो। इन तीनों को, इन तीनों का नहीं, इन हाँ, तीनों को तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। हाँ गाथा में समागत साधु शब्द का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा एवं सहजानंद जी वर्णी ने साधु पुरुष किया है, जो पूर्णतः हाँ आंटी सत्य जी, वो आपकी आपके पास वो पहली वाली जो थी ना, ओरिजिनल वाली आप पढ़ रहे थे, अभी यही ओरिजिनल है, इसमें तो वाली सारा मोहन वालंटी के पास है। यही है मेरी ओरिजिनल, यही है। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये सारी बातें नहीं है, वो नहीं है, दूसरी भी एक आप पढ़। ओरिजिनल तो में आप, नहीं है। आप ये पढ़ रहे होंगे हुकुमचंद भारत वाली, आपको जो यहाँ से आज ले गए थे ना, जो दास हुकमचंद दी थी, भारद्वाज, हाँ वो है वो है ओरिजिनल ना, है। हाँ वो है ना, जो हाँ वही हाँ, बोलता समय सार बोलने उसमें, वाला। बोलता समय सार तो टच करो तो बोलता है, वो नहीं तो हाँ दिखता तो है ही, दिखता हाँ समय जी, सार तो दिखता है तो ही। है ही। हाँ, दिखता तो है ही। हाँ तो तो हाँ, ठीक दिखता है, है नहीं वो। नहीं है। ये वही है भारिल जी वाली। हाँ, तो भारी हाँ वाली कोई ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए वो बहन जी कह रहे हैं कि बाहर ये नहीं है वो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, अगर इन्होंने काव्य में गलत मतलब थोड़ा सा उलट फेर कर दिया, पर अर्थ में वही है, अर्थ में दर्शन ही है पहले, आपने हाँ ये हाँ, अर्थ नहीं में, कोई बात नहीं। हाँ अर्थ में वही दर्शन ही लिया है, बात तो एक ही है। हाँ नहीं जी, एक ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब आचार्य ने जो मूल शब्द जहाँ जिस स्थान पे लिखा है ना, तो हम नहीं उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं, आगे क्योंकि पीछे उन्होंने बस काव्य में करा है, और जो हिंदी का अर्थ है उसमें दर्शन ही लिया है, अब नहीं एक, आपकी उसी के बात नीचे। सही है, आपकी बात आपकी हाँ बात दोनों, बस, सही है। दोनों की बात ठीक होते हुए भी हाँ। आचार्य जी का अभिप्राय को अनुग्रहित किया जाएगा, उनके हम्म। अभिप्राय को नहीं छोड़ा जा सकता, ये बात ठीक है। और मूल गाथा में भी दर्शन नान चरित्राणी सेवती ठीक, दब्बे, जो दर्शन ज्ञान चरित्र हाँ को जी, सदा सेवन करते हैं, एक शब्द ये है। और दूसरी हाँ बात है कि दर्शन के, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के आधार पर ही जो चारित्र होएगा वो सम्यक चारित्र बना पाएगा, उस जी, दृष्टि से भी सम्यक दर्शन का हाँ होना हाँ ठीक। इसलिए जो गाथा कह रही है वो गाथा के अनुरूपक दर्शन ज्ञान चारित्र ही ठीक है। काव्य में हाँ जी, उन्होंने उसका विपरीत आगे पीछे हम्म, कर दिया, वो एक अलग बात है। काव्य की सहजता और तुरंतता की दृष्टि से पढ़िए। हाँ अभी इसको हम टीका ले लेते हैं पढ़िए, कि गुजरात में पढ़िए। हाँ, आ आत्मा જે ભાવથી સાધ્ય તથા સાધન થાય છે તે ભાવથી જ નિત્ય સેવા યોગ્ય છે, એમ પોતે ઈરાદો રાખીને બીજાઓને વ્યવહારથી પ્રતિપાદન કરે છે કે સાધુ પુરુષે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સદા સેવા યોગ્ય છે। बस अपन इधर तक ही पढ़ेंगे, अभी आप हिंदी में बताइए। हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों है, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए और उन तीनों को निश्चय से एक ही आत्मा कहते हैं, या एक ही आत्मा जानो। ये दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, ये शुरुआत कैसे हुई? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्री, त्राणी माने तीनों की एकता, त्राणी शब्द तीनों को एक वाक्य में संबोधित करता। त्राणी माने तीन, तीन नहीं हो गए, तीनों की एकता, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ कहते हैं इन तीनों एक की सेकंड एक एकता रूप। सेकंड एक सेकंड, आपने यह बताया कि दंसणाण चरिताणी, तो ये चरिताणी वो तीनों की एकता को बताता है। जी, इसमें भी ऊपर गाथा कैसे? में भी है, ऊपर में उसमें नहीं भी। नहीं, मैं तो ये प्राकृत के बारे में जानना चाहती हूँ जी जी जी, कि तीनों वह, की एकता, एकता को बताता है। प्राणी हाँ वो एक, कैसे एक वचन है, बहुवचन नहीं, एक वचन है, इसलिए तीनों की एकता को बताता है।
ओह नाइस, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे आ आत्मा जे भाव की साध्य साधन થાય છે તે ભાવથી જ નિત્ય સેવા યોગ્ય છે। हाँ, यह आत्मा जिस भाव से साध्य और साधन होता है, टीका है ना, साध्य टीका। साधन થાય છે। जिस प्रकार साध्य और साधनों के माध्यम से द्वारा आत्मा जिस प्रकार થાય છે, मतलब आत्मा जिस प्रकार साधना में आ जाती, आत्मा जिस प्रकार ज्ञान में आ जाती, आत्मा आत्मा मैंने इस ये आत्मा आत्मा शब्द जो है ना, आत्मा मैंने अपनी ओर संबोधित करते हुए कहा आत्मा, मेरा निज आत्मा मुझे जिस रूप में प्राप्त हो जाता है, उस साधक दशा से साधने पर भाव की प्राप्ति हो जाती है। ये भाव थी नित्य सेवन करना योग्य पोते कराए, ये भाव थी जो कहते हैं जिससे ये आत्मा जिस भाव से साधक दशा को થાય છે, माने जिस प्रकार भी ये बच्चा, जैसे कुछ बच्चे लिख लिख के पढ़ना सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़ पढ़ के लिखना सीखते हैं, तो पढ़ पढ़ के लिखना सीखे के लिख लिख के पढ़ पढ़ सीखे, दोनों का रूप का एकमात्र उनका ध्येय और उद्देश्य है बच्चों को याद कराना। अब वो बात अलग है कि साध्य को पहले करके साधन को आगे रखें। साधन को कब आगे रखा जाता है? साध्य की प्राप्ति के लिए। और साध्य की जब प्राप्ति हो जाती है, साधन गुण हो जाते हैं, साध्य में रमण हो जाता है, साध्य की लीनता, रमणता, अखंडता उसका, क्योंकि साध्य की प्राप्ति ही साधन करने का लक्ष्य है। साधनों को किस लिए लगाना कि देखो ऊपर मंजिल पे जाना हो तो सीढ़ी पे चढ़ना जरूरी है, पर ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच गए तो क्या आप सीढ़ी की जरूरत नहीं, दरवाजा गेट बंद करो, आराम से रहो कमरे में। तो बस ऐसे ही है कि उस रूप का आनंद का जिन्होंने रसपान किया, जो साधक दशा पर पहुंचकर साध्यपना प्राप्त कर लिया उनको, और जो साधना के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनको, दोनों को ही एकमात्र दर्शन ज्ञान चारित्र के अखंड रूप एकमात्र शुद्धात्मा ही अनुभव करने योग्य है, अन्य कुछ नहीं। तो आगे ना आ आत्मा जे भावથી સાધ્ય એવं સાધન થાય છે, ભાવથી નિત્ય સેવા યોગ્ય છે એમ પોતે કારનો इरादो हाँ ऐसा एम पोते इरादो રાખીને બીજાઓને વ્યવહારથી પ્રતિપાદન કરે છે કે સાધુ પુરુષે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સદા સેવા યોગ્ય છે। क्या कहते हैं? इरादो राखे थे आप, इरादो राखे थे, इस प्रकार का इरादा रख, नित्य सेवन योग्य से एम पोते, ऐसा अपना इरादा रखता है, ऐसी भावना भाता है उनके लिए बीजा बीजायनो व्यवहार थी प्रतिपादन करे, व्यवहार से उसका प्रतिपादन करें या निश्चय से स्वरूप को जाने। व्यवहार का प्रतिपादन भी निश्चय की स्वरूप की प्राप्ति के लिए है, और निश्चय स्वरूप का साध भी व्यवहार के द्वारा अनुसेव्य नहीं, सेव्य करने योग्य है। ठीक नहीं, मतलब कि यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि निज आत्मा को जिस भाव से साध्य और साधन, बोलिए। मैं हिंदी नहीं बोल सकती। जे भाव थी, जिस भाव से आत्मा साध्य तथा जिस भाव से आत्मा साधन होता है, उसी भाव से ही इसको तो पहले नित्य सेवन करो। और ऐसा जो सेवन करने योग्य आत्मा है, ऐसा जो बता रहे हैं, जैसे कि आचार्य या मुनिराज या ज्ञानी जी बता रहे हैं, तो वो खुद तो अपना इरादा ऐसे रखते हैं कि यह आत्मा जो है, निज आत्मा है, वह जिस भाव से साध्य और जिस भाव से साधन हो रहा है, उसी भाव से नित्य सेवन करने योग्य है। इस प्रकार का
इरादा रख के अब दूसरे जीवों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष जो है उन्हें इस आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से नित्य सेवन करने योग्य है। बराबर, ठीक। लेकिन ये तो मैंने पढ़ा, लेकिन भाव तो अच्छे से अभी आप समझाओ कि मतलब कि हाँ, भाव अच्छे से समझा रहे हैं कि जिस तरीके से आत्मा स्वयं साध्य साधक के योग है, और वही साधु पुरुषों को, मतलब सज्जन पुरुषों को उसका ही सेवन करना चाहिए, उस आत्मा को ही सेवन करना चाहिए। जो जिस आत्मा का, जो शुद्धात्मा, जो दर्शन ज्ञान चार से आपूरित है, जिस शुद्धात्मा का प्रभु सेवन करना है निरंतर, उसका अनुभ्यास करना है निरंतर, वही आत्मा ज्ञानी लोग भी निरंतर सेवन करते। ज्ञानी माने मोक्षार्थी चलने वाले मोक्ष मार्गी मुनिराज भी उसका निरंतर सेवन करते हैं। 10वें 11वें 12वें अनुष्ठान में घूमने वाले, झूलने वाले मुनिराज महान संत भी उसका अनुसरण करते हैं, और वही साधु पुरुषों को भी स्मरण करने, सेवन करने योग्य। यहाँ साधु शब्द का अभिप्राय मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवियों को साधु के रूप में संबोधन किया है। ये आपके मूल में नहीं होगा, पर इसमें है, आपके में नहीं होगा। ये पढ़िए, आपके में नहीं होगा ये। नहीं, हमारे में नहीं है। मतलब कि साधु पुरुष है, यहाँ पे तो सीधी व्यवहार से अपना जो खुद का इरादा रख के बीजा उन्हें व्यवहार थी प्रतिपादन करे छे के साधु पुरुषे दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवा योग्य છે, પણ પરમાર્થથી જોવામાં આવે તો ત્રણેય એક આત્મા જ છે, કારણ કે તેઓ અન્ય વસ્તુ નથી, આત્માના જ પર્યાયો છે। आत्मानाज पर्यायो छे। आत्मानाज पर्यायो छे मतलब ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये आत्मानाज में आत्मा की ही पर्याय हैं। हिंदी में जो अर्थ है सेम यही है, सब बातें बिल्कुल सेम यही वर्ड है हिंदी में। अच्छा, सेम है यही ना? वर्ड। हाँ, ये है, देखो मैं पढ़ती हूँ जो ब्लैक से पढ़ा हुआ है। उपासना करने योग्य तो एकमात्र यह ज्ञान का घनपिंड और आनंद का रसकंद एक भगवान आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। और फिर उसमें जो चारित्र पहले ले लिया उसका अर्थ भी दिया है कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए, और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। गाथा में समागत साधु शब्द का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा एवं सहजानंद जी वर्णी ने साधु पुरुष किया है, तो पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि इस ग्रंथ राज में मूलतः भद्र मिथ्या दृष्टि ग्रस्तों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही मार्ग बताया है। हाँ, इनको भद्र मिथ्या दृष्टि गृहस्थों को, जो मुनिराज तो सब मोक्ष मार्ग पे चलने वाले सम्यक दृष्टि हैं, वो तो मोक्ष मार्ग के पथ के हैं, तो उनके लिए ये अप्रतिबुद्ध, ये समझदार अप्रतिबुद्ध के लिए, अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए मोक्ष मार्ग का निरूपण आचार्य करते हैं। आगे ये है, साधु शब्द को देखकर यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि यह ग्रंथराज मुनिराजों के लिए ही बनाया गया है। इसे पढ़ने का अधिकार भी मुनिराजों को ही है, ऐसा नहीं मतलब मानना चाहिए, सदगृहस्थों को नहीं, क्योंकि समय सार में सर्वत्र ही अज्ञानियों को समझाने का प्रयास किया गया है। मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि ये मुनिराजों का ही है, सबको, अज्ञानियों को भी बताया है। मुनिराज तो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि तो होते ही हैं, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति या प्रेरणा देने के लिए मार्ग बताने की क्या आवश्यकता है। हाँ, ये उनका क्वेश्चन भी मार्क करता है कि वो तो ज्ञानी है, वो तो खुद ही है, भाव नहीं, संत है, मोक्ष मार्ग के पथे गए, आत्मानुभव निरंतर कर रहे हैं, तो उन्हें मोक्ष मार्ग का रास्ता बताने की क्या आवश्यकता है? वो तो खुद ही चल रहे हैं। हाँ, वो खुद चल रहे हैं। जिसे तैरना आता हो उसे तैरना सिखाया नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी, मार्ग में उसे मार्ग बताया जाता है। जो निरंतर उस मार्ग पे चल रहा है, उसे मार्ग का बताने का कोई औचित्य नहीं है, तो वो तो उस मार्ग पर निरंतर गमन कर रहे हैं, चल रहे हैं, अभ्यास रूप में है, और उसका अनुभव करने रूप है, इसलिए उनको आगे पढ़ो, आगे। हाँ, नहीं आंटी जी, एक क्वेश्चन है कि ये जो आत्मा है ना, वह जिस भाव से साध्य होता है, तो वह भाव कौन सा है?
भाव, जो ज्ञानादर्शन आत्मा भी अनंत गुण का धारक जो है वो बीतराग भाव, जिसकी अनुभूति का, जो ज्ञानियों की अनुभूति का विषय है। आत्मा किससे साध्य होगा? आत्मा अनुभूति का साध्य है। आत्मानुभूति ही निजानंदभूति है ना। जब तक भेद रहेंगे, जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। भेदों के माध्यम से स्वरूप का स्मरण करके मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, है? कोई अन्य थे मारी जरा परमाणु मात्र रसी रहे, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, कोई अन्य ते मारी जरा परमाणु मात्र नथी अरे। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, और कोई अन्य थे कि कोई अन्य कुछ मेरा, अन्य ते जारी मरा परमाणु मात्र के, अन्य ते जरा मात्र भी मेरा नहीं है। ये भाव जो स्वयं की पूर्णता को दर्शाता है, बतलाता है, उस भाव के आश्रय का सहारा लेके एक अखंड शुद्ध आत्मा को जो अनुभव करते हैं, उस आत्मानुभूति के साध्य के द्वारा स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। साधक साध्य, साधन साध्य उसी को बनाना है, निज आत्मा को ही वो आत्मा का, आत्मा के लिए आत्मा द्वारा बताए गए मार्ग को आत्म मार्ग कहते हैं। तो यहाँ साधक भी वही, साध्य भी वही, और साधना का रास्ता भी वही, उसी को चलना है, उसी के मार्ग पर चलना। और जो महामुनिराज गए हैं उस रास्ते के माध्यम से, उन्होंने जो रास्ता बताया उसी के अनुरूप उसने गमन। हो गया क्लियर? बढ़िया है। यह आत्मा जिस भाव से, मतलब कि वो जो भाव है वह शुद्धोपयोग, वह निर्विकल्प अनुभूति, वही वाला जो भाव है, उसी भाव से आत्मा को, आत्मा साध्य, मतलब कि जैसे साध्य तो मोक्ष दशा है, तो मोक्ष दशा साध्य नहीं है। जब जीव अपने साध्य स्वरूप निजात्मा में रमण कर जाता है तो सब कुछ उसी में होता रहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे आप भोजन करने के बाद भोजन को पचाने का काम, उसमें मज्जा, मांस, रक्त, रुधिर आदि बनाने का काम आपको कुछ नहीं करना, वो सब ऑटोमेटिक व्यवस्था होती रहती है। जैसे वो ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, जे मील में बोरा खोल के डाला और बोरा साफ भी हो जाएगा, धुल भी जाएगा, पिस भी जाएगा, उसमें भांति भांति से रवा, मैदा, आटा, सूजी सब हो जाएगा। बस ऐसा का ऐसा कि तेरे तो परिणामों की, परिणति की स्थिरता तुझे अपनी आत्मा में लगाना है, आत्मा में जमाना है, उसी में रमना, तो तू अपने आप शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाएगा। तुझे वहां कुछ नहीं करना। यदि तू करने रूप भाव में रहा, मैं करता पने का भेद रहा, तुझे करता पना तो दूर रहा, ज्ञाता और ज्ञेय का भी विकल्प रहेगा, तो तू उस रूप को प्राप्त नहीं करेगा। भाई करना परना तो छोड़ो, करना न धरना सुखी रहना, न खाना न पीना मगन रहना, न लेना न देना सुखी रहना। यहाँ तो कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि का अभाव कराया है, उन सबसे पार ये गायक के विकल्प का भी अभाव करा के एकमात्र एक वस्तु रूप में ध्वनि अपनी दृष्टि को लीन करना है। वो अखंड दृष्टि जो निरंतर स्वरूप को ही रमण करती है, उसी का साध्य साधक बनी रहती है, उसी को आराध्य आराधक होती है, तो उसको ही एकमात्र ध्येय बना के उसी में गे और उसी में रम जे होती है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प कुछ भेदन, विकल्प भी नहीं है। इसी प्रकार का विकल्प संकल्प रहेगा तो दशा की प्राप्ति नहीं होगी। तो वहां तो सब प्रकार के विकारों से मुक्त, भेदों से भी तीत, भेदातीत, भेद है ना, व्यवहार के कथन जितने भी भेद है, भेदों से तीत। इसीलिए कहते हैं कि मैंने कल आपसे कहा था कि विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव, ये बाद वाली स्थिति है। पहले तो सामान्य विशेष का जहां भेद ही नहीं है। आत्मा कैसा है? आत्मा अनंत, क्या दर्शन ज्ञान चारित्र्य का पुण्य है, चैतन्य में है, त्रिकाल शुद्ध और त्रिकाल आनंद घन पिंड है। इसका क्या आत्मा किसी का, किसका? आत्मा का स्वरूप ये है
अब संसार अवस्था में आत्मा अपने निज वैभव को नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए वो अंतर्गम्य है, उसकी शुद्ध प्रणति अंतर्गम्य है, उसे बाहर प्रकट नहीं हुई है। और जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चल के सुख की प्राप्ति कर ली है, उन्हें बहिर्गम्य है, उन्हें बाहर आचरण में आ गई। तो जिनके ये व्याप्ति एक तो स्वरूप की सौंदर्य, स्वरूप का स्वभाव, त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव, परम पारमाणिक भाव की दृष्टि से आत्मा प्रकार शुद्ध ही है। इसका हम सिद्ध का हमारा ये सिद्ध और तेरे में फर्क कहाँ से लाया, तुम दोनों में तफावत कहाँ से लाया? आत्मा की बात करें ना, संसारी और सिद्ध ये भेद ही दूसरे हैं, यहाँ तो कोई भेद ही नहीं, कोई नए की बात ही नहीं, वो तो स्वभाव से है। अब स्वभाव में काय का भेद लगाता है तू, तुझे कौन से भेद करता है? संसारी मोक्ष कहाँ से आया? तेरा आत्मा तो स्वभाव से प्रकाश सिद्ध ही है, शुद्ध ही है। अब संसार अवस्था में अपने मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामय हूँ। अब मैं भूल से मैं अपने निज वैभव को भूल कर पर पदार्थों में राग द्वेष मोह आदि करके उनमें अटक गया था। अब सम्यक जल रूपी निर्मल नीर देके अपनी मिथ्या भ्रांतियों को मैं धोने आया हूँ। भेद ज्ञान साबू भयो आत्म समरस नीर और धोवे निज गुण आत्मा धोवे निज गुण की। भेद ज्ञान साबू भयो आत्म समरस नीर, धोवे अंतर आत्मा, आत्म अपना तो चीर है ना, धोवे निज गुण की। तो ये यहाँ भेदों को पार एक अभेद स्वरूप आत्मा का कथन है कि आत्मा का अभेद रूप स्वभाव है, उसमें सबको पार करके साध साधक दशा को भी पार करके एक अभेद शुद्ध आत्मा को ध्येय और उपाधेय। मतलब कि ये जो साध्य जो है वो प्रगट साध्य जो मोक्ष जो साध्य साधवा योग्य है वह उसकी बात नहीं है, लेकिन साध्य आत्मा को साध्य करके मोक्ष को साधा जाता है। हाँ। ऐसे करना है क्या? साध्य कौन है? आत्मा साध्य है या मोक्ष साध्य है? अरे आत्मा साध्य है, मोक्ष तो साध्य नहीं है। कि आप एक बात आओ कि आपको आत्मा साध्य के मोक्ष साध्य, आत्मा जब शुद्ध अपने आत्मा जब अपना स्वरूप का आचरण करता है तो स्वयं मोक्ष आ जाता है। मोक्ष जाना नहीं है, मोक्ष स्वयं आ जाता है। जीव यहाँ मुक्त होता है कि वहां मुक्त होता है? जीव मुक्त कब होता है? अपने परिणाम होते हैं। जीव तो मुक्त ही है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जब जीव देखो सिद्ध भगवान के स्वरूप बताएं, सिद्ध भगवान के स्वरूप सुन लीजिए। पहले गृहस्थपना त्याग कर निस्वरूप अंगीकार कर अनंत स्वरूप प्राप्त कर, अनंत दृष्टि प्राप्त कर, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता से निज आत्मा के जन्म कुछ समय बाद चार घातिया कर्मों का भी नाश करके किंचित न्यून पुरुषाकार रूप में ऊर्ध लोक में जाकर विराजमान हुए हैं, लोक के अग्रभाग में उन्हें सिद्ध भगवान के। तो अब ये गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके कुछ समय बाद अघातिया कर्मों का भी क्षय करके पुरुषाकार रूप में, अब ये पुरुषाकार रूप में मतलब जब तक आयु कर्म का संयोग रहा पुरुषाकार रूप में, अब क्या पुरुषाकार रूप में कुछ न्यून पुरुषाकार रूप शब्द है, कुछ न्यून पुरुषाकार, कि जब न्यून शब्द का संबोधन कर दिया उस समय निर्विकार हो गया, वो शरीर का भी अभाव हो गया, और जो कान के नाक के छेद के जो स्थान थे, जो अवायु स्थान थे, जहाँ भी जिनसे भी तो वो संकुचित हो गए, स्थायी हो जाते, स्थिर हो जाते हैं, वो प्रदेश उसमें आके संकुचित हो जाते, और फिर वो पुरुषाकार रूप में, आकार उसका पुरुषाकार रूप में। अच्छा, वो खड़गासन से हैं, बैठे हुए आसन से हैं, या अन्य कोई जैसे उपसर्ग के माध्यम से भी जो होते ना, अब अनंत ऐसे असंख्यात मुनिराज हैं। देखो
जम्बू ढाई द्वीप का जो स्थिति है, ढाई द्वीप में पहला कौन सा है? जम्बू द्वीप, उसको घेरे लवण समुद्र, उसको घेरे झारखंड द्वीप, उसको घेरे कालुदय समुद्र, उसको पुष्करवट द्वीप, फिर पुष्करवट समुद्र। ठीक, तो इसमें पुष्करवट द्वीप का आधा, और मानसोत्तर पर्वत है ना, वो ढाई द्वीप के अंदर उसके आधा हिस्सा, पुष्करवट द्वीप का आधा हिस्सा, उसके भाग में जितना स्थल भाग है उससे दूना, और दूना से भी ज्यादा, 2.5 गुना, मतलब जो भी थल तब जम्बू द्विगुण विस्तार, डबल डबल तब द्विगुण विस्तार। जम्बू द्वीप से दुगुना है लवण समुद्र, लवण, लवण समुद्र से उसके दुगुना है झारखंड द्वीप, बाद कालोदरी समुद्र, के बाद कालोदरी समुद्र उससे दुगुना, उसके तो बाद उसके बाद पुष्कर, पुष्कर समुद्र। तो ये जितना थल भाग है उससे दुगुना जल भाग हो गया, इससे कम तो नहीं हुआ जल भाग, क्योंकि उससे दुगुना तक दोनों विस्तार है। तो जितने जीव मोक्ष थल भाग से गए हैं, उससे अनंत गुण जीव जल भाग से मोक्ष गए हैं। तो जल से मोक्ष कैसे गए होंगे? विचार किया उपसर्ग क्या है? उपसर्ग हाँ, उपसर्ग, हाँ, उत्तर से। तो उठा के उन्हें फेंक दिया, देवों ने उत्तर किया, नार के किसने उत्तर किया? देव कृत होते हैं, प्रकृति का उपसर्ग, मनुष्य का उपसर्ग, देव कृत हो। तो प्रकृति का उपसर्ग होते हैं, देव कृत उपसर्ग होते हैं, मनुष्य कृत उपसर्ग होते हैं, और फिर उसके पशु कृत उपसर्ग, पशु भी उपसर्ग करते हैं, हाँ हाँ, ये भी उपसर्ग करते हैं। सियालड़ी, जैसे सियालड़ी ने सुकुमार मुनि को किया था। बराबर। हाँ, त्यानी ने सुकुमार मुनि को खाया, टेहनी ने अलग अलग मुनिराजों को खाते हैं। तो पशुओं के द्वारा उपसर्ग, प्रकृति के द्वारा उपसर्ग भी होते हैं। बुद्धिपूर्वक हाँ, कहते हैं वो पांडवों, पांडवों पे तो प्रकृति का उपसर्ग नहीं था, पांडवों पे उपसर्ग तो मनुष्य का था, हाँ हाँ पांडवों पे मनुष्य का उपसर्ग था, प्रकृति का नहीं था। प्रकृति का उपसर्ग तो बुद्धिमान वो मुनिराज जो परीक्षा सहन करते हैं, वो है ना नदी के किनारे, ग्रीष्म हाँ, ऋतु में पहाड़ पर, शीत ऋतु में नदी किनारे, और वर्षा में करते तब शहर नदी तल पर, तब उत्तर वर्षा की झड़ियों में समता रस पान पिया करते, सुख दुख दोनों की घड़ी। तो वहां की घड़ियों, वो, हाँ, वो उपसर्ग नहीं, वो परिचय, बुद्धिपूर्वक कहते हैं उसे परिचय कहते हैं। वो दूसरे के द्वारा जो किया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो अपने आत्मा की स्थिति, अपने चार्ज के परिणामों को, अपने परिणामों की स्थिरता के लिए जानने के लिए जो मुनिराज सहन करते हैं, वो उपसर्ग नहीं होते, वो उपसर्ग नहीं होते। उपसर्ग तो दूसरों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो वो स्वयं साधना करते हैं, वो साधना है उसके अपने द्वारा सहज उस प्रकार की बुद्धिपूर्वक ढा के अपने परिणामों को देखने के लिए कहा। तो ये चारों प्रकार के उपसर्गों क्या कहाँ तक होते हैं? पहले, तो उसके बाद उपसर्ग नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो उपसर्ग के भी जो होते हैं, जितने भी मोक्ष पदार्थ हैं, उन्हें उठा के फेंक दिया। अब वो खड़े हैं, आड़े हैं, जिस रूप है, बस सीधे हो जाते हैं पृथ्वी के, उनके आकार वो चले जाते हैं। वो खड़े में है, स्थिर में है, बैठे में है, चापते चापते सीधे हुए चले जाते हैं, उनके हाथ पैर खड़े हुए चले क्यों हो जाते हैं? आप विद्युत चक्र पेपा लाम्बो अग्नि, अग्नि अग्निशिखा वाष्य, जैसे अग्नि कैसी हो, इधर हवा चले तो आड़ी चढ़ी होती, पर लो बिल्कुल सीधी हो जाती, तो ऊपर चली जाती। बस ऐसे ही आप विद्युत चक्रवत बेपा लाम्बो अग्नि बीज शिखा वाष्य, उस प्रकार से सीधी हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ अभी ये इसके आगे, हाँ बोलिए, हाँ यहाँ मैं बताइए कहना बताइए चाह रहा आगे। था कि मोक्ष उस जगह का नाम नहीं है। संसारी और मुक्त, जहाँ जीव संसार का अभाव करके मुक्त हो जाए, वही मुक्त है। अब वो मुक्त दशा उस मुक्त जीव की परिणति लोक के अग्र भाग में जाके स्थिर होने की है, तो वहां मुक्त नहीं होता है, यहाँ से ही मुक्त होकर जीव जाता है। जब बराबर है, गैस का वो फुग्गा होता है ना, फुग्गा, तो ऊपर आसमान में जाके उड़ता है कि नहीं, उसके नीचे से भैया जिस समय हाथ में से छूटा वो उसी समय ऊपर चलता है। हाथ में पकड़े है जब तक भी वो डोरी पकड़े है तो फुग्गा ऊपर ही होएगा। वो हाथ में, तो हाथ में लिया फुग्गा, छोड़ा जरा सा डोर पकड़े, तो जब तक डोर है तब तक हाथ में, वो डोर छूटी जब ऊपर छूट जाता है, वो सहज गमन होता है। ऐसा कहते शुद्ध जीव का सहज गमन होता है। अब हम विशेष चर्चा समयानुसार कल करेंगे। ठीक
ठीक है, 16 गाथा का ये एक 15वां कलश हुआ है। अब आगे 15वां गाथा का ये उत्थानिका में लिखा हुआ कलश है, 16 गाथा की उत्थानिका में जो कलश है। अब इसी में के 2 कलश और आएंगे जो आत्मख्याति के साथ साथ इसमें तात्पर्य वृत्ति में है, आत्मख्याति में नहीं तात्पर्य वृत्ति में, उनकी चर्चा करते हैं। निज निज में